देखिए जूनियर क्लास के मैथ का टेस्ट सीरीज का ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को देख चुके होंगे, अब पार्ट 3 को देखें। इसमें इससे भी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन पर गौर करें। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इंटेंस लेवल में भी पूछे जाते हैं। जो लोग जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठाएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस आकृति में अधिकांश स्टूडेंट कहेंगे सर आकृति तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 3 4 त्रिभुज हो सकते हैं, 4 नहीं होंगे। 1 2 3 4 इस आकृति में 4 त्रिभुज नहीं है। देखिए इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। इस सारे डब्बा में आप 1 2 3 गिनती लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10। इस आकृति में 10 त्रिभुज है। 4 3 7 2 9 1 10। ऑप्शन ए गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बोलिएंगे सर वो कैसे, उसमें तो उतना त्रिभुज कैसे होंगे? हम एक छोटा सा आकृति बनाते हैं, इस पर आप समझ जाइए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और एक हम आकृति खींच देते हैं, यहाँ पे डी देते हैं। अब बोलेंगे कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? आप कहिएगा कि सर 2 त्रिभुज होगा। 2 त्रिभुज कैसे होगा? यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे एक एबीडी है, एक ट्रायंगल एसीडी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज हुआ? 1 2 और ये 3 त्रिभुज हुआ, 1 2 और दोनों को मिलाकर एक 12 वाला त्रिभुज 3। सेम ऐसा ही इससे ट्रिक क्या मिला कि जब 3 त्रिभुज हो रहा है तो इन नंबर को जोड़ दीजिए, 1 + 2 बराबर कितना हो रहे हैं? 3 और टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ पे तो है कि इसमें नंबर डाल दीजिए और सबको जोड़ दीजिए यहाँ से। तो ये देखिए ट्रिक आता कहाँ से है, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ना तो ट्रिक खुद से आप बनाने लगिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझकर ट्रिक को क्रिएट करते हैं और वो आपके सामने रखते हैं जो आपको इजी लगता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे इससे ज्यादा भी लकीर खींच सकता है। अगर इसमें क्या करें, ऐसे यहाँ पे लकीर खींच दे, ऐसे आप बोलेंगे कि त्रिभुज में सर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पे पहले 3 है और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें 1 और 2 लाइन है, 2 से गुना कीजिएगा 6 होगा। इसमें अगर यहाँ से खींच दें, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो इसमें पहले आपको त्रिभुजों की संख्या कितना है? 10 है। इसमें आपको 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप कभी मिसगाइडेड नहीं होइएगा, मिसमाइंड नहीं हो पाइएगा और आप करेक्ट आंसर को ही रिप्लाई दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। देखिए 2 2 4 2 6 7, 2 पर 7 जीरो दिया गया का मानक रूप क्या होगा? संख्या देखिए कितना बड़ा है। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। संख्याओं का मानक रूप क्या होगा? इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 2 लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए और इसका जितना जीरो है उसका पावर डाल दीजिए। किसी भी संख्याओं को 10 के पावर के रूप में लिखना उस संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर 2 × 10 का पावर 7। देख लीजिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट लिखना कितना आसान है, 2 लिख दीजिए × 10 का पावर 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कहने का अर्थ की संख्या में पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में है, लेकिन इसी संख्या को यहाँ पे पावर दे दिया गया तो ये आदमी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जिस कारण कोई आदमी साधारण है, उसके हाथ में कोनो पावर नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति के हाथ में अगर प्राइम मिनिस्टर का पावर मिल जाता है तो आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है। विधायक का पावर मिल जाता है तो आदमी के पास पावर हो जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है। सेम वही कंडीशन है कि अगर संख्या के में पावर नहीं है तो जनरल फॉर्म में है और उसको पावर के 10 के पावर के रूप में चेंज कर देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 9 में 7 का स्थानीय मान। देखिए प्लेस वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, जूनियर क्लास में ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान 7, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 7 लिख दीजिए और 7 के इधर काउंट अंक को काउंट कर लीजिए, 1 2 2 700, तो 700 इसमें ऑप्शन सी है सही। ये ऑप्शन
कि बहुत नॉर्मल टाइप क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे 6 7 3 2 5 9 में 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख दीजिए। इधर कितना अंक है 3, तो 3 जीरो। स्थानीय मान निकालना कितना आसान है, जिस संख्या का पूछ रहा है उसको लिखकर और उधर राइट साइड देख लीजिए कितना अंक है उतना जीरो डाल लीजिए, उसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। अब देखें यहाँ पे आकृति डायग्राम क्वेश्चन है, आकृति पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस आकृति में कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। टोटल डाबा काउंट कीजिए, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 डाबा है, इसमें 3 रंग दिया गया है, सीधे आधा यानी 50% रंगा हुआ है। चलिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 मीडियम को पी बाई क्यू के रूप में मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.4 का मीडियम को पी बाई क्यू के रूप में मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 4/10, 2/5, 4/9, 40/9। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिकली कॉन्सेप्ट क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिएगा और एक अंक पर मीडियन है तो यहाँ पे 1 9 हो जाएगा। तो 4/9 ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो जितना यहाँ पे ऐसे ही आपका 0.2 मीडियन का पी बाई क्यू के रूप में मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे 2 और बटा में 9 लिख दो। अगर यहाँ पे 0.22 कर दिए 2 2, तो यहाँ पे 22/99 लिखना पड़ेगा डबल, वह फिर काटिएगा तो 11 दूनी 22, 11 9 99, 2/9 ही होगा। मीडियन का मतलब रिपीटेशन, तो जितना अंक पर मीडियन होगा उतना नीचे नाउ डालना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स और प्लस बी एक्स और इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में तो फॉर्मूला होगा नहीं, यहाँ पे एक्स और प्लस बी एक्स और ये तो होगा नहीं, ए प्लस बी का होल एक्स और कभी हरगिज नहीं होगा। यहाँ ए माइनस बी का होल एक्स और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है डी ए माइनस बी का होल एक्स और प्लस 2ab। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ए माइनस बी का होल एक्स और का फॉर्मूला होता है एक्स और प्लस बी एक्स और प्लस 2ab, और सॉरी माइनस 2ab होता है ना, यहाँ पे माइनस है तो, और प्लस 2ab यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा ये, यानी इसका माना गया ना एक्स और प्लस बी एक्स और, उसी का सूत्र पूछ रहा है एक्स और प्लस बी एक्स और का वैल्यू क्या होगा। तो आपका क्या होगा एक्स और प्लस बी एक्स और का मान आपका क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी का होल एक्स और प्लस 2ab। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा कोण अधिक कोण है, निम्न में कौन सा कोण क्या है जी अधिक कोण है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान है। अधिक कोण आपको बताया गया है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे अधिक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 75 डिग्री जो 180 डिग्री से कम नहीं होगा, 180 कोण जो रिज्जु कोण या सरलरेखीय कोण कहलाता है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी न्यून कोण है, ऑप्शन डी 150 है जो 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं। 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है, जिस दो कोणों का वैसा युग्म जिसका योगफल 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है। अगर 60 डिग्री एक कोण दिया हुआ है और दूसरा कोण पूछ रहा है इसका संपूरक कोण, तो आप क्या करेंगे 180 में से 60 घटा देंगे, तो 180 डिग्री में से 60 घटाइएगा कितना आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री आपका ऑप्शन एक सही है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे 180 में से घटाएंगे। अगर 110 डिग्री का संपूरक कोण होगा तो 180 में से 110 घटा दीजिए 70 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 180 में से 70 घटिएगा 110 डिग्री। एक्स का संपूरक कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको करके नोट कर लीजिए, फास्ट नोट कीजिए, टाइम को फिल मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है 70 डिग्री का पूरा कोण होगा। तो 70 डिग्री का पूरा कोण किसे कहते हैं सबसे पहले ये बता चाहेंगे कि पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको इंग्लिश में कहा जाता है। पूरा कोण को दो कोणों का वैसा युग्म जिसका योगफल 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण कहा जाता है। दो कोणों का वैसा युग्म जिसका योगफल 90 डिग्री होता है, इसलिए किसी भी कोण का पूरा कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री में से घटाना होता है।
तो यहाँ पे 70 डिग्री का पूरा कोण होगा, तो 90 में से आप क्या करेंगे 70 घटाएंगे, तो 90 में से 70 घटाएंगे 20 डिग्री आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। इसका करेक्ट आंसर, जिस कोण का पूरा कोण निकालेंगे उस दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, 70 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, यानी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 2 + 2 + 2 + 2 भाग 2 का मान होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अकॉर्डिंग टू बोधमास लॉ, यहाँ पे दो क्रिया है, जोड़ और भाग की। जोड़ और भाग में पहले भाग की क्रिया होती है कि जोड़ की, आप समझ रहे हैं, पहले भाग की क्रिया होती है। तो पहले हमारा यहाँ से आंसर शुरू होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इधर से जोड़ दीजिए, 2 + 2 + 2, 2 2 4, 2 6 और 1 7, यानी 7 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरीका से इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो लास्ट में जिसकी पहले क्रिया होगी वहां से शुरू कीजिएगा। तो लास्ट में डिवाइड है, तो डिवाइड की क्रिया होगी, 2 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इसको जोड़िएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। तो देखिए इस तरह का आप वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये जूनियर क्लास के लिए है, इसमें 4 5 6 7 लेवल के क्वेश्चन को डाले गए हैं। जो लोग इस लेवल में मैथ को बेहतर करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना न भूलें। मेरा वीडियो मैथ, साइंस, इंग्लिश सबका वीडियो आता रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन में मेरा क्लास चलता है 6 to 12 क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं मेरे यहाँ, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऑनलाइन क्लास में वैसे विद्यार्थी जो गरीब है, मेरे यहाँ पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनका घर दूर है, वो ऐसे विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को देखकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन वो टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और ये आपका पार्ट 3 है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन के लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।